नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं। माता पार्वती के 3 प्रश्न की कहानी। एक बार जब माता पार्वती कैलाश पर्वत पर शिवजी से मिलने जा रही थी, तब अचानक ही उनकी नज़र पृथ्वी लोक पर पड़ी, जहां उन्होंने देखा कि कुछ मनुष्य सुखी हैं तो कुछ दुखी हैं। कोई अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो कोई अपने माता पिता को ठोकरें मार रहे हैं। यह देखकर माता पार्वती के मन में कुछ प्रश्न उठे। तब माता पार्वती कैलाश पर पहुंची और भगवान शिव से बोली, प्रभु, मेरे मन में आज 3 प्रश्न उठ रहे हैं। तब भगवान शिव बोले, ठीक है पार्वती, तुम मुझे 3 प्रश्न बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर दूंगा और तुम्हें संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। तब माता पार्वती बोली, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, इस संसार में सबसे नरम चीज़ क्या है? दूसरा प्रश्न है, संसार में सबसे मीठी चीज़ क्या है? मेरा तीसरा प्रश्न है, मनुष्य की कौन सी आदत उसे अमीर और कौन सी आदत उसे गरीब बना देती है? तब भगवान शिव बोले, पार्वती, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तुम इस कहानी को ध्यान से सुनना। तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इस कहानी में मिल जाएंगे। तब भगवान शिव बोले, सुनो पार्वती, एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके 3 बेटियां थी, तीनों ही बहुत सुंदर थी। एक दिन व्यापारी को अपने व्यापार के लिए दूसरे देश जाना था। उसके मन में विचार आया कि जब मैं दूसरे देश जा ही रहा हूँ तो क्यों नहीं अपनी बेटियों के लिए भी कुछ लेकर आऊँ। परंतु क्या लेकर आए यह समझ में नहीं आया। इसीलिए अपनी बेटियों के पास गया और अपनी बड़ी बेटी से पूछा, बेटी, तुम मुझे कितना प्यार करती हो? बड़ी बेटी ने कहा, मैं आपसे स्वयं से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। यह सुनकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, बेटी, मैं दूसरे देश जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ? बड़ी बेटी बोली, पिताजी, मुझे सोने का थाल चाहिए। व्यापारी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सोने का थाल लेकर आ जाऊंगा। फिर उसने अपनी दूसरी बेटी से पूछा, बेटी, तुम मुझे कितना प्यार करती हो? दूसरी बेटी बोली, पिताजी, मैं सबसे ज़्यादा प्यार यदि किसी को करती हूँ तो सिर्फ आपको। यह सुनकर व्यापारी खुश होकर बोला, बेटी, मैं दूसरे देश जा रहा हूँ, वहाँ से तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ? तो दूसरी बेटी ने कहा, मुझे सोने की पायल चाहिए। व्यापारी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सोने की पायल लेकर आ जाऊँगा। व्यापारी ने अपनी तीसरी बेटी से पूछा, बेटी, तुम मुझे कितना प्यार करती हो? तीसरी बेटी ने कहा, पिताजी, मैं आपको नमक के बराबर प्यार करती हूँ। यह सुनकर उस व्यापारी को क्रोध आ गया और बोला, मैं तुम्हारे कुछ भी लेकर नहीं आऊँगा। व्यापारी दूसरे देश चला गया। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, जब व्यापारी व्यापार करके लौटा तो बड़ी बेटी के लिए सोने का थाल लाया, दूसरे नंबर की बेटी के लिए सोने की पायल लाया, परंतु अपनी छोटी बेटी के लिए कुछ भी नहीं लाया था। परंतु वह दुखी नहीं हुई। अपनी बड़ी बहनों को खुशी से झूमते हुए देखकर वह भी खुश हो रही थी। एक दिन एक राजकुमार शिकार करके लौट रहा था। तब भाग्यवश वह व्यापारी के घर के सामने से निकला। राजकुमार ने व्यापारी की सबसे छोटी बेटी को देखा और उसके पिता व्यापारी के पास पहुंच गया। बोला, मुझे आपकी बेटी
बहुत अच्छी लगी है। मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। व्यापारी ने कहा, मैं पहले अपनी दोनों बड़ी बेटियों का विवाह करूँगा, उसके बाद छोटी बेटी का। आप चाहो तो मेरी बड़ी बेटी से विवाह कर सकते हो, वह भी बहुत सुंदर है। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, जब राजकुमार ने व्यापारी की बड़ी बेटी को देखा तो व्यापारी से बोला, मैं अपने माता पिता को आपकी बड़ी बेटी दिखाऊंगा, उन्हें पसंद होगी तो विवाह कर लूँगा, अन्यथा आपकी बेटी को घर लाकर छोड़ दूंगा। व्यापारी ने अपनी बड़ी बेटी को राजकुमार के साथ जाने की आज्ञा दे दी। राजकुमार उसे अपने महल में ले गया। यहाँ उसे सबसे पहले एक कमरे में ले गया और एक नरम आसन पर बैठाया। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, हे पार्वती, अब ध्यान देना, तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। राजकुमार ने सेवक से शरबत लाने के लिए कहा। सेवक शरबत लेकर आया। राजकुमार के कहने पर व्यापारी की बेटी आसन पर बैठी और शरबत को पिया। उसका मन प्रफुल्लित हो उठा। राजकुमार ने उससे कहा, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम पहले इससे अधिक नरम आसन पर बैठी हो? शरबत से अधिक मीठा कुछ पिया है? राजकुमार के प्रश्नों का उत्तर देती हुई वह बोली, मैं इससे पहले इतने नरम आसन पर नहीं बैठी और न ही शरबत से ज़्यादा मीठा और कुछ पिया है। यह सुनकर राजकुमार बोला, इस तरह का उत्तर रानी होने के योग्य नहीं हो सकता, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के घर छोड़ आता हूँ। फिर उसे घोड़े पर बैठाकर व्यापारी के घर गया और बोला, मैं आपकी बड़ी बेटी से शादी नहीं कर सकता। मैंने इससे 2 प्रश्न पूछे जिनके उत्तर रानी होने के योग्य नहीं थे। तब व्यापारी ने कहा, ठीक है, तुम मेरी दूसरे नंबर की बेटी को ले जाओ। राजकुमार उसे लेकर महल में उसी कमरे में ले गया। उसे वही नरम आसन बैठने के लिए दिया और शरबत पिलाया। फिर उससे भी वही प्रश्न किए कि क्या तुम पहले इससे अधिक नरम आसन पर बैठी हो? शरबत से अधिक मीठा कुछ पिया है? राजकुमार के प्रश्नों का उत्तर देती हुई वह भी बोली, मैं इससे पहले इतने नरम आसन पर नहीं बैठी और न ही शरबत से ज़्यादा मीठा और कुछ पिया है। यह सुनकर राजकुमार बोला, यह उत्तर रानी बनने योग्य नहीं है, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। फिर राजकुमार उसे भी घर छोड़कर व्यापारी की तीसरी बेटी को महल में लेकर आया। उसे भी वही आसन बैठने के लिए दिया, फिर शरबत पिलाया। उससे भी वही प्रश्न पूछे कि बताओ, क्या तुम पहले इससे अधिक नरम आसन पर बैठी हो? शरबत से अधिक मीठा कुछ पिया है? राजकुमार के प्रश्नों का उत्तर देती हुई व्यापारी की तीसरी बेटी हंसकर बोली, तुम्हारा पहला प्रश्न है कि क्या मैं पहले इससे अधिक नरम आसन पर बैठी हूँ? तो हाँ, मैं बैठी हूँ। इससे भी अधिक नरम आसन माँ की गोद होती है जिसमें मैं झूली हूँ। तुम्हारा दूसरा प्रश्न है कि क्या मैंने कभी शरबत से भी अधिक मीठा कुछ पिया है? तो हाँ, मैंने पिया है। शरबत से भी अधिक मीठा माँ का दूध होता है जो पीकर मैं बड़ी हुई हूँ। राजकुमार उसके उत्तर सुनकर संतुष्ट हुआ और उसके साथ विवाह कर लिया। विवाह में व्यापारी भी उपस्थित थे। राजकुमार ने अपने विवाह में बहुत से अच्छे अच्छे पकवान बनाए थे। व्यापारी भोजन करने बैठा तो सभी पकवान
और स्वादिष्ट सब्जियां परोस दी गई। अब व्यापारी ने भोजन करना शुरू किया तो सब्जी में नमक कम था। जो भी सब्जी खाई उन सब में नमक कम था, जिसके कारण उसे किसी प्रकार का कोई स्वाद नहीं आया। उस व्यापारी ने राजकुमार को बुलाया और कहा, यह कैसी दावत है जिसमें किसी भी सब्जी में नमक नहीं है? भला बिना नमक के कोई भी सब्जी में स्वाद कैसे आएगा? तब राजकुमार बोला, ये सारी सब्जियां आपकी बेटी ने ही बनाई हैं। यह सुनकर उसे क्रोध आ गया और अपनी बेटी को बुलवाया और बोला, यह कैसा मजाक है? तुमने कैसी सब्जियां बनाई हैं? भला नमक के बिना सब्जी का स्वाद कैसे मिलेगा? व्यापारी की बेटी बोली, पिताजी, एक दिन आपने मुझसे पूछा था कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, तो मैंने कहा था नमक के बराबर। तब आप मुझ पर बहुत क्रोधित हुए थे और आज आपको उसी नमक की आवश्यकता पड़ गई। पिताजी, सब्जी चाहे कितनी भी स्वादिष्ट हो, परंतु असली स्वाद तो नमक से ही आता है। आज आपके सामने इतने मेवा मिष्ठान रखे हैं, परंतु आपने इन सब के बीच में नमक को याद किया है, क्योंकि उसके बिना सब स्वाद फीके हैं। तब व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपनी बेटी को गले से लगा लिया। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हें तुम्हारे 2 प्रश्नों के उत्तर मिल गए। तुम्हारा तीसरा प्रश्न था, मनुष्य की कौन सी आदत उसे अमीर और कौन सी आदत उसे गरीब बना देती है? तो अब इसका उत्तर ध्यान से सुनना। व्यापारी की 3 बेटियां थीं। बड़ी दोनों बेटियां अपने पिता से जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी, तो उनको केवल सोने का थाल और सोने की पायल ही मिली। छोटी बेटी नमक के बराबर प्यार करती थी, यानी सच्चा प्यार, सच्ची सेवा करती थी। इसीलिए उसका विवाह राजकुमार के साथ हुआ और वह अधिक धनवान हो गई। तो पार्वती, जो संतान अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हैं, सच्चे मन से सेवा करते हैं, वे धनवान होते जाते हैं। पर जो अपने माता पिता का अनादर करते हैं, उनके पास लक्ष्मी नहीं रुकती और जीवन में कष्ट भोगते हैं। तो दोस्तों, भगवान शिव के उत्तर से हमें यही ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें अपने माता पिता की सेवा सच्चे मन से करनी चाहिए, ताकि हम जीवन में आने वाले कष्टों से दूर रहें। बोलो माता पार्वती की जय, भगवान शंकर की जय। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।